नमस्कार, STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मोतिहारी शहर से आई मानवता को शर्मसार करने वाली खबर। शहर के नगर निगम कार्यालय के नज़दीक एक नवजात शिशु के शव को आवारा कुत्ते नोचते आए नजर। पश्चिमी चंपारण स्थित माधोपुर कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक परिभ्रमण सह किसान संगोष्ठी कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल रहे मौजूद। बाढ़ पीड़ितों को चूड़ा मीठा और प्लास्टिक देकर अधिकारियों ने की खानापूर्ति। एक दिन भी नहीं चलाया गया कम्युनिटी किचन। सुगौली के ग्रामीणों ने लगाया गंभीर आरोप। रामगढ़वा थाना क्षेत्र में हुए CSP लूट कांड का 48 घंटों के अंदर हुआ उद्भेदन। हथियार एवं लूट की राशि के साथ चारों अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने के मामले में एक सरकारी कर्मी हुआ निलंबित। शराब भरे गिलास के साथ बारबालाओं संग ठुमका लगाते वीडियो हुआ था वायरल। अनियंत्रित कार सड़क किनारे मिठाई की दुकान में घुसी, 4 लोग हुए घायल। चालक कार छोड़कर हुआ फरार। मोतिहारी का बंजरिया प्रखंड बना टापू। कई गांव पूरी तरह से हुए जलमग्न। प्रखंड कार्यालय में भी करीब 4 से 5 फुट तक घुसा बाढ़ का पानी। शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मनाने को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया फ्लैग मार्च। मिलजुल कर और भाईचारा कायम रखते हुए त्योहार मनाने की गई अपील। मोतिहारी पुलिस की केसरिया डायल 112 की गश्ती गाड़ी लावारिस स्थिति में खड़ी मिली। सूचना मिलते ही मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात ने ऑन ड्यूटी सभी लोगों को किया निलंबित। मोतिहारी शहर से आज मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। शहर के नगर निगम कार्यालय के नजदीक पार्किंग स्थल पर आज एक नवजात शिशु के शव को आवारा कुत्ते नोचते नजर आए। स्थानीय लोगों की नजर जब इस पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक नवजात शिशु के शव को झोले में रखकर किसी ने फेंक दिया था, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। इस अजीबोगरीब घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग वहां जमा हो गए और आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। स्टैंड इंचार्ज ओम प्रकाश राम ने बताया कि जब डायल 112 को कॉल किया गया तो मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि अस्पताल के स्टाफ आएंगे और इस मृत नवजात शिशु को लेकर जाएंगे। लेकिन वहां मौजूद लोगों का कहना है कि वहां दोबारा न तो पुलिस पहुंची और न ही हॉस्पिटल का कोई स्टाफ। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए उस नवजात के शव को मोती झील के किनारे दफना दिया गया। यह घटना अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। यह समाज में गिरते मानवीय मूल्यों को दर्शाता है। भला एक इंसान इस तरह का अमानवीय बर्ताव कैसे कर सकता है। कोई प्लास्टिक में यहाँ नवजात शिशु ले आकर के बीघा था, नीचे बीघा था। कुत्ता उसको उठा करके और खा रहा था। कोई आदमी गया है बाथरूम करने, तो देखा है, हमको बुला करके दिखाया है। हम लोग 112 वाले को फ़ोन किए हैं। 2-4 बेर फ़ोन करने के बाद 112 वाले लोग आए हैं और वो कहाँ फ़ोन किए हम लोग नहीं जानते हैं। और वो बोल रहे थे कि हॉस्पिटल से स्टाफ लोग आएगा और उठा करके ले जाएगा। फिर थोड़ी देर में वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपने से उसको हटा दीजिए, दाह संस्कार कर दीजिए। मानवता के तहत हम लोग यहाँ 2-4 आदमी मिल करके ले जा करके पार्किंग के पीछे झील के किनारे, मोती झील के किनारे हम लोग उस नवजात शिशु का दाह संस्कार कर दिए। पश्चिमी चंपारण स्थित मझौलिया के माधोपुर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कृषक परिभ्रमण सह किसान गोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उपस्थित सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह ने आगंतुक अतिथियों को बुके एवं शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मौके पर अपने संबोधन में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि पश्चिमी चंपारण एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की भूमि काफ़ी उर्वर है। ज़रूरत है तो बस इंद्रधनुषी क्रांति लाने की। जब तक इंद्रधनुषी क्रांति नहीं होगी तब तक जिला और प्रदेश का विकास संभव नहीं है। इसके लिए किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन आदि को प्रमुखता देनी होगी। वहीं इस दौरान उन्होंने PM किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 51 लाख लाभार्थी किसानों को 2000 करोड़ रुपये स्थानांतरण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी।
इस मौके पर सुशील जायसवाल, अमित चौबे, मनु बाबू कुशवाहा, कृष्ण कुमार सहित अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि आज फिर से किसान सम्मान निधि की किस्त जारी कर रहे हैं। और ये किस्त केवल एक ये नहीं है कि मदद कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा किसानों के हक के लिए किस तरह से विकास होगा वो चिंता प्रधानमंत्री जी करते हैं। आप लोग याद कीजिए, आज से 10 साल पहले भी अगर आप लोग माधोपुर में आए होंगे, 5 साल पहले आए होंगे, तो माधोपुर कृषि विकास केंद्र का क्या स्थिति था, आज क्या है। आज ये कस्टम हारी का सामान है। मोतिहारी के सुगौली में आई बाढ़ से इलाके का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ से मची तबाही का आलम यह है कि यहाँ कई लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। नगर के अमीर खां टोले के लोग ऊंचे स्थान पर पलायन करके रहने को मजबूर हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों को चूड़ा, मीठा और प्लास्टिक देकर अधिकारियों ने खानापूर्ति तो कर दी है, एक दिन के लिए भी यहाँ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था नहीं की गई है। पीड़ित कई दिनों से सड़क पर हैं और खाने की व्यवस्था न होने से परेशान हैं। सर ढकने के लिए प्लास्टिक तो मिला, परंतु पापी पेट को न अनाज मिल रहा है और न खाना। बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि कई दिनों से हम लोग सड़क पर हैं। बाढ़ आने से जलावन आदि भी समाप्त हो गया है, अनाज भी बर्बाद हो चुके हैं। इस कारण खाने के लाले पड़ गए, लेकिन विभाग द्वारा खाने की व्यवस्था अब तक नहीं कराई गई है। हम लोग पानी में बड़ी डूबल बानी सन। आज हम 8 दिन से पानी में डूबल बानी सन। चूल्ही चौका सब भीज गइल बा। हमें रोड पर 8 दिन से फोर लाइन में बानी सन। कोई अधिकारी, कोई प्रशासन हमने कुछ नहीं के देखा। ना हमने के खाने के व्यवस्था बा, ना कुछ के। खाली एगो पन्नी के मिलल बा, 250 चूड़ा मिलल बा हमने के। एला खाना के व्यवस्था होए के चाहे कि ना। यहाँ नहीं के खाना नहीं के बनत, काहे नहीं के बनत, सब अधिकारी लोग खा जाता लोग। अल्लाह करो करी सब बीच कर बा, घर में के चूल्हा चौका सब बीच कर बा। हमने के कोनो चाहते नहीं के, कौ प्लास्टिक मिलल बा, अलाई चूल्हा मिलल बाटे। कोनो चाहते नहीं के खाए के, चूतरा कोनो खाया तो मांग के केनो केनो चलिया के मांग के खाता निचन, लड़का चन के खियावता निचन आ कोनो आवता तो कहता आज खाना बनी, बिहान खाना बनी, आज खाना बनी, बिहान खाना बनी, एंगे लब लाई बोला चलत। हाँ, खाने के कोई यहाँ सुविधा नहीं है। हाँ। हम लोग के कोई दूसरे कहीं से लाते हैं मांग के, तो अपने बाल बच्चा के खिलाते हैं। हाँ। और कोई अधिकारी जो है तो यहाँ प्रमोट नहीं किया है खाने के। हाँ। और एक पन्नी मिला हुआ है हम लोग के। हाँ। और थोड़ा सा चूड़ा मिला हुआ है। हाँ। आधा किलो या 1 किलो, और उसके साथ एक गुड़ है। हाँ। वही हम लोग खा कर रह रहे हैं, और यहाँ के जो जनता है वही हम लोग को खिला रहा है। मोतिहारी पुलिस को सीएसपी लूट कांड में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिली जानकारी अनुसार रामगढ़वा पुलिस ने 48 घंटों के अंदर सीएसपी लूट कांड का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रक्सौल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। गठित एसआईटी द्वारा घटना के 48 घंटों के अंदर ही कांड का उद्भेदन करते हुए लाइनर कुंदन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लाइनर की निशानदेही पर घटना में संलिप्त अन्य तीनों अभियुक्तों परलोक पासवान उर्फ आर्यन, सचिन कुमार एवं राजा कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार, लूट की कुछ राशि एवं घटना के समय पहने हुए कपड़ों की भी बरामदगी की गई है। आपको बता दें कि 4 अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर रामगढ़वा थाना क्षेत्र के पंटोका मदरसा के समीप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक चंदन कुमार से 2 लाख रुपए लूट की घटना हुई थी। गिरफ्तार सभी चारों अभियुक्तों को न्यायालय में हाजिर करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। और एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे में सीएसपी लूटकांड का उद्भेदन कर लिया है। और इस घटना में शामिल जो 4 अपराधी थे उसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन अपराधियों के पास से घटना प्रयुक्त जो हथियार है उसको बरामद किया गया है। लूट के कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। और जिन कपड़ों को पहन कर इस घटना को कारित किया गया था वो कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। और इसी के साथ साथ ये जो अपराधी हैं इसमें से 2 अपराधी जो है परलोक कुमार और सचिन, ये पलनवा थाने का रहने वाला है, और तीसरा अपराधी जो है रामगढ़वा थाना का रहने वाला है। इन सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है पूर्व में, और पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं। जब सरकारी कर्मी बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने लग जाएं तो आप इसे क्या कहेंगे?
कुछ ऐसा ही देखने को मिला है महात्मा गांधी की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण में, जहां एक सरकारी जनसेवक जिसकी बहाली ही जनता की सेवा करने के लिए की गई थी, वह शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। बातों पर विश्वास नहीं होता तो पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, फिर हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। तस्वीरों में आप जिसे शराब के भरे गिलासों के साथ बार बालाओं संग अश्लील भोजपुरी गाने पर डांस करते और उन पर नोटों की बरसात करते देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जनाब एक सरकारी कर्मी हैं और इनकी बहाली ढाका प्रखंड के बड़हरवा सीवन में जनसेवक के रूप में की गई है। बताया गया है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने इसकी सत्यता की जांच करवाई और मामला सत्य पाए जाने के बाद पहले तो इन्हें शराबबंदी कानून के तहत निलंबित किया, उसके बाद इन पर विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर दी। मझौलिया थाना क्षेत्र के लालसरैया चौक स्थित NH 727 बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग पर बेतिया की तरफ से आ रही एक अनियंत्रित कार मिठाई की दुकान में घुस गई। कार चालक ने इस दौरान बाइक पर बैठे 2 व्यक्तियों को भी कुचल डाला और मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। वहीं दुकान में बैठकर नाश्ता कर रहे 2 व्यक्तियों की भी इस घटना में घायल होने की खबर है। सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस टीम ने सभी घायलों को इलाज के लिए GMCH में भर्ती कराया है। घायलों की पहचान थाना क्षेत्र के शेख मझरिया निवासी मनोज कुमार एवं उमेश कुमार तथा लालसरैया वार्ड नंबर 1 निवासी मजीद आलम एवं अफरोज आलम के रूप में हुई है। वहीं कार चालक मौके से भीड़ का लाभ उठाकर कार छोड़कर फरार हो गया। इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि 112 की टीम द्वारा गाड़ी को जब्त कर सभी घायलों को इलाज हेतु GMCH बेतिया भेज दिया गया। पिछले दिनों नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी और जिले में हुई बारिश के कारण अब जिले के विभिन्न प्रखंडों में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हालात यह है कि अब पानी जिले में अलग अलग गांव में घुस चुका है। खासकर जिला मुख्यालय से बिल्कुल सटे बंजरिया प्रखंड अब पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। बाढ़ के पानी की अगर बात की जाए तो ये पानी बंजरिया के करीब आधा दर्जन से अधिक पंचायतों के दर्जनों गांव में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को भी नेस्तनाबूद कर चुका है। साथ ही साथ हजारों हजार की आबादी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, ऐसा कि जैसे बाढ़ ने यहाँ अपना साम्राज्य ही स्थापित कर लिया हो। आइए हम आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कैसे भारी बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। ये तस्वीरें बंजरिया प्रखंड कार्यालय की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे ये पानी पूरे प्रखंड कार्यालय को अपनी आगोश में ले चुका है और पूरा का पूरा प्रखंड कार्यालय अब टापू में तब्दील हो चुका है। इस प्रखंड की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अगर सरकारी मदद की बात की जाए तो इस क्षेत्र में अभी तक कोई राहत कार्य शुरू नहीं हुआ है। न तो प्रशासन ने यहाँ नाव की व्यवस्था की है और न कहीं भी सामुदायिक किचन शुरू हुआ है। इसके लिए सरकार की तरफ से भी किसी तरह की कोई सरकारी मदद प्राप्त नहीं हुई है। प्रखंड कार्यालय की अगर बात की जाए तो यहाँ कई दिनों से काम पूरी तरह से ठप पड़ा है और यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी आराम फरमा रहे हैं। सुविधा के नाम पर अब तक लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। तो हम लोग वार्ड 1 और 2 भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे घर से लोगों का निकलना मुश्किल है। तो अभी हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, हमारी नगर निगम की टीम यहाँ है, फिर हम अपने दोनों वार्ड कमिश्नर को बुला रहे हैं तुरंत। यहाँ के लोग जो जानकार हैं सब लोग हैं, देख रहे हैं। हम लोग जितना हो सकता है उतना हम लोग पूरा संभव प्रयास करेंगे और पूरा देखने के बाद ही कुछ और ठोस निर्णय हम लोग ले पाएंगे। निकलने में आने जाने में काफ़ी परेशानी, राशन वगैरह के लिए कोई भी जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। बच्चे का पढ़ाई भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद है और इस बाढ़ में निकलना अपने आप को जान में जोखिम डालने के बराबर है। पानी बहुत ज़्यादा है, 7-8 फीट के आसपास में पानी है। यही हम लोग चाह रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि पानी की निकासी की जाए और हम लोगों को मतलब आने जाने की सुविधा और बच्चों का पढ़ाई जो प्रभावित हो रहा है बंद है पूरी तरह से। मोतिहारी के सुगौली में शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मनाने को लेकर शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला गया। मोतिहारी सदर SDO श्वेता भारती और SDPO जितेश पांडे प्रभारी मोतिहारी सदर के नेतृत्व में पुलिस का पैदल मार्च सुगौली बाजार गोलंबर चौक होते हुए स्टेशन तक निकाला गया और लोगों को पूजा के दौरान शांति और भाईचारा कायम रखने का पैगाम दिया। मौके पर पुलिस अधीक्षक अशोक पांडे, सुगौली थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह,
एसआई दिलीप सिंह, मोना कुमारी समेत अन्य थानों की पुलिस भी मौजूद थी। इस दौरान एसडीओ श्वेता भारती ने शहर के लोगों से दुर्गा पूजा में अमन और चैन का माहौल बनाए रखने तथा विधि व्यवस्था को भी बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। जो भी सेंसिटिव एरियाज है उन सब पे हम लोग विजिट कर रहे थे फोर्स के साथ, ताकि हम लोगों को जानकारी मिल जाए कि कहाँ पे कौन कौन से लोकेशन जहाँ पे हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा अभी हम जाने वाले हैं और भी एरियाज में, अलग अलग जो भी क्षेत्र है मेरे सब डिवीजन में, उनमें जो भी सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे, कल भी करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अभी तक मैडम कोई कमी नजर आया कि नहीं आपके फ्लैग अभी मार्च तक में? तो हमारी जो भी हमारी बात हुई है अन्य पूजा समितियों से, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई है पीस कमेटी की, तो सभी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अपने खुद के वॉलंटियर्स भी रखे हैं, भारी संख्या में सीसीटीवी कैमरेज लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग भी एक बार विजिट करके उन सबसे बातों करके हम देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था की गई है। जैसे अभी तक हमने जो देखा है सुगौली में 2 पंडाल अभी तक देखे हैं, और इसके अलावा जो भी क्षेत्र है उन सबका भ्रमण किया जा रहा है, और आगे जो भी व्यवस्था है अगर ज़रूरत होगी तो हम अपनी तरफ से पूरी प्रशासन जो है उनका सहयोग करेंगे। मोतिहारी पुलिस की केसरिया डायल 112 की गाड़ी ड्यूटी में न होकर केसरिया चौक के पीछे मुखिया के घर पर लगाए जाने की सूचना मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात को मिली थी। इसके बाद पुलिस कप्तान ने जांच के लिए एसडीपीओ चकिया को निर्देशित किया है। फिलहाल ड्यूटी पर तैनात पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और इस पूरे मामले में मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। रात्रि में सीआई केसरिया मुनीर आलम के द्वारा रात्रि गश्ती चेकिंग में बाहर निकला गया था, और उसी क्रम में पाया गया कि केसरिया थाना अंतर्गत जो 2 डायल 112 की गाड़ी है वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद नहीं थे, और किसी निजी व्यक्ति के घर के सामने जो है ये दोनों गाड़ी लगी हुई थी, और ड्यूटी से ये जो है पदाधिकारी और सभी जो फोर्स था वो एब्सेंट थे, और इसके संबंध में मुझे रिपोर्ट किया गया था सीआई केसरिया के द्वारा, और इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए जो दोनों पदाधिकारी हैं उनको निलंबित किया गया है, और एसडीपीओ चकिया को इस पूरे मामले की जांच करते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट समर्पित करने के लिए निर्देशित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे स्टे ट्यून्ड।